हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंट्रोल माइंड में। साथियों, मैं हूं विजय यादव। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित घातांक दक्षता अभ्यास 2। ठीक, तो इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि इस प्रकार से जो भी वीडियो हम बनाएं तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, और अगर पसंद भी आए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक है, चलिए बिना समय गंवाते हुए हम सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि -8 के घात 7 को गुणा रूप में लिखिए। ठीक, यानी कि इसको गुणा रूप में बदलना है हमको, यानी -8 के घात 7 लिखा हुआ, इसको गुणा रूप में बदलना। तो इसका मतलब हुआ कि 8 जो है 7 बार लिखा हुआ है गुणे में करके। ठीक है, 7 बार लिखा हुआ है गुणे में करके। ठीक, तो हम लिख देंगे 7 बार। ठीक, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, कह रहे हैं -1 के घात 999 का मान बताइए। यानी कि 999 घात लगा हुआ है। हमने बताया था अभ्यास दूसरे के ए, यानी कि पहले से सवाल में बताए थे, पहले फार्मूला लिख के समझा दिए थे कि अगर -1 का घात विषम है तो आंसर आएगा -1। अगर वही सम होता, सम मतलब समझ रहे हो, सम अगर 2 4 6 8 10 होते तो ये +1 आता। यानी कि 1 को चाहे जितनी बार गुणा करवाओ तो 1 ही प्राप्त होगा हमको। 1 गुणे 1 गुणे 1, यानी 1 1 1 1 1 1, चाहे 999 ना चाहे 9099 बार होता तो भी यानी कि गुणा करवाते तो एक ही संख्या हमको प्राप्त होता है। ठीक, लेकिन अगर विषम है तो हमको मिलेगा कौन सा, माइनस का। अगर सम होता तो प्लस का। देखो अगर यहाँ माइनस कर दो तो 3 बार लिखा है तो ये माइनस माइनस, यानी कि माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1 माइनस बच गया, आंसर माइनस में आ जाता। यही चीज़ अगर 4 बार यानी कि सम बार में लिखा होता, ठीक, तो सम बार में अगर लिखा है तो ये भी माइनस से ये भी माइनस कट जाता। ठीक, तो आंसर किस में आ जाता, प्लस में। तो 999 हमारी विषम संख्या है, इसलिए हमारा आंसर आया -1। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 के घात 8 गुणे 3 के घात 12। इसमें क्या करना है, 3 यानी कि आधार, आगे कह रहा है कि का आधार 3 पर घातीय संकेतन लिखिए। यानी कि 3 के घात 8 गुणे 3 के घात 12 का आधार 3 पर घातीय संकेतन लिखिए। 3 पे आधार हमने 3 मान लिया। ठीक है, आधार दोनों के बराबर हैं। अब घात को गुणे में जोड़ लिया जाता है तो 12 8 कितने हो गए, 20 हो गए। तो 3 के घात 20, ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 9 के घात 7 भाग में लिखा 9 के घात 3 का आधार 9 पर घातीय संकेतन। यानी कि आधार 9 माने 9, यानी आधार समान है तो 9 यहाँ पे आधार मान लिए। इसके ऊपर घातीय संकेतन, यानी घात कितना लगेगा, तो भाग में घात को घटा लिया जाता है। यानी 7 में 4 गया, 3 गया, 7 में 3 गया, कितना बचा, 4 बचा, यानी 9 के घात 4। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 8 के घात 5 - 5, यानी यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक, तो यानी हमने का मान बताइए। तो 8 तो यहाँ पे लिख लिया जाएगा और घात को यहाँ पे संख्या मतलब चिन्ह विपरीत है, यानी कि ये प्लस का ये माइनस का, में से 5 गया, 0 बचा, तो 8 के घात 0, यानी कि जिसका घात 0 और उसका मान 1 होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है 3 के घात 2 और होल घात कितना लगा है, 8 लगा है, का आधार 2 पर घातीय संकेतन। यानी कि आधार हमने 2 यहाँ पे तो लिख दिया, इसके ऊपर घात कितना, तो घात के ऊपर अगर घात लगा होता हो तो यहाँ पे दोनों घातों का आपस में मल्टीप्लाई यानी कि गुणा हो जाता है। तो 3 8 कितना हो गया, 24, 2 पे कितना, 24 घाती हमारा लग गया। ये आंसर हो गए, ये आपके सभी आंसर हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, -128 को -2 के घात रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, यानी कि -2 के घात रूप में हम -2 यहाँ पे लिख देंगे और इसके ऊपर घात कितने लगाने ये हमको बताना है। तो क्या करिए, इनका अभाज्य गुणनखंडन यानी कि लासा निकाल लीजिए। 128 का एलसीएम निकाल लो। 2 से काटो, 2 छक्के 12, 2 चौको 8, 2 से काटे 32, फिर 2 से काटे तो 16, फिर 2 से काटे तो 8 हो गया, फिर 2 से काटे 4 हो गया, फिर 2 से काटे 2 हो गया, फिर 2 से काटे तो 1 हो गया। यानी कितनी बार आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 बार आया। ठीक है, तो यानी कि ये 7 आपका आंसर हो गया। -2 के घात 7, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए इसका, 7/9
के घात 2, ठीक, और भाग में लिखा है 14/3 के घात कितना 2 लिखा है, यानी कि 7/9 के घात 2, भाग लिखा है 14/3 के घात 2। इसको इस तरह से लिख सकते हो, यानी कि 2 बार लिखा है घात 2, तो 7/9 और गुणे 7/9 लिख सकते हो, ठीक, और भाग लगा दो, इसको लिख लो 2 बार लिखा 2 घात तो 14/3 और गुणे 14/3, ठीक, ये हो गया, समझ लो। अब देखो भाग में क्या करते हैं, यानी कि भिन्न का समझ लो, भाग हो गया, भाग को आगे की संख्या जैसे है वैसे लिखा जाता है, पीछे की संख्या को पलट दिया जाता है। तो देखिए आगे की संख्या लिख लो 7/9 और गुणे 7/9, और भाग को जब गुणे में चेंज किए तो गुणा का चिन्ह लगा दो, ठीक है, इसको चेंज कर दो तो हो जाएगा 3/14 और ये गुणे 3/14, ये हो गया, समझ में आ गया। अब देखो इसको काट के छोटा कर लो, 7 से काटे, 7 एक्का में 7 और 7 दूनी 14, फिर 7 एक्का में 7 और 7 दूनी 14, इसको देखो 3 एक्का में 3 और 3 त्रिका 9 हो गया, 3 एक्का में 3 और 3 त्रिका 9, नीचे ऊपर तो सब 1 हो गया, यहाँ लिख लो 1 और नीचे सब गुणा कर लो, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, यानी कि 1/36, यही आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, -4 के घात 4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है, किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है, तो यानी कि इसका लिखोगे 4 का गुणात्मक प्रतिलोम है ना, तो यानी कि हो जाएगा -4 गुणे -4 ही होगा, तो लिखोगे 4, आधार भी 4 मानोगे और माइनस भी लगाओगे, ठीक है, और ये यानी कि इसी का ये गुणात्मक प्रतिलोम है -4 के घात 4, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10वां क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 38,44,00,000 मीटर है, इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए जानते हो क्या किया जाता है, यानी कि इसको लिख लेंगे 38,44,00,000, ठीक है, 38,44,00,000 मीटर, मीटर लिखा है, मीटर लिख लेना है। इसको वैज्ञानिक संकेतन में चेंज करने के लिए, यानी एक संख्या के बाद पॉइंट कहीं यहाँ होता है, ठीक है, तो इसको इधर लाएंगे एक संख्या के पहले, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 पॉइंट, अब इसको लिख देंगे 8, 4 और 4, अब इधर 10 के पावर में घात लगाएंगे, ठीक, तो कितने घात, यानी कि एक संख्या के बाद यहाँ दशमलव लगा है तो इधर की बाकी संख्या हम गिन लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 10 के पावर कितने हो जाएंगे 8, 10 के घात 8, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी इतना 94, 60 और 5, 0 0 0 0 0 नहीं 11 बार 0 लिखा मीटर है, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो वैज्ञानिक संकेतन में इसे व्यक्त करने के लिए यहाँ पे कहीं पॉइंट होता है, इसको इधर दाहिने तरफ लेकर आएंगे तो प्लस का घात चढ़ेगा इसके ऊपर, ठीक है, तो एक संख्या के बाद हम दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम 9 और पॉइंट लगा देंगे 4 6 और 0 5, इतना लिख दिए। अब इसके बाद पॉइंट के बाद जितनी संख्या इधर दाहिनी तरफ उतना 10 के पावर में घात हम लगा देंगे, यानी 10 के घात में हम इसको लगा देंगे, ठीक। तो देखिए कितने घात लगेंगे, संख्या गिन लो, 9 के बाद में 9 को छोड़ के बाकी इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो इसके घात में हम लगा देंगे 15, यानी कि 9.4605 गुणे 10 के पावर 15, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, 2 के घात 38 गुणे 5 के घात 32 का मान ज्ञात कीजिए तथा बताइए इसमें कुल कितने अंक हैं, ये हमको बताना है कितने अंक हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, इसको यहाँ पे संख्या लिख लो, 2 के घात 38 और गुणे 5 के घात 32, ठीक, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करिए ना, इसमें आधार समान है क्या, अगर आधार असमान होता, ठीक, असमान होता तो अगर घात समान होता तो घात को कोई लिख लिया जाता था गुणे में, यानी कि इनका गुणा हो जाता था, 2 5 10 हो जाता, लेकिन ना आधार समान है इसके और ना घात समान है, फिर क्या करिए, ठीक, देखो यानी कि इसको 2 जगह तोड़ लो, यानी कि एक समान कर लो, तो इसको ऐसे कर सकते हो, 2 के घात 6 गुणे 2 के घात 32, ठीक, अब गुणे में घात जुड़ जाते हैं, देखो 2 आधार समान है तो 2 ले लिया जाएगा, अब 32 और 6 38 हो जाएगा ना, हो जाएगा, ठीक है, तो इतना तो कर सकते हो। अब गुणे इधर 5 के घात 32 हो गया, ठीक है।
आप देख लो, इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर आधार समान है तो देखो 2 गुणे 5 और घात कितने 32, कोई एक लिख लो 32, ठीक। और इधर बचा कितना 2 के घात 6, ये बच गया। इसको पहले क्या कर लो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 6 बार लिखा हुआ ना, 3 और 3 6 बार गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी कि इधर आ गया 64 आ गया, ठीक। और ये 5 दूनी कितना हो गया 10, यानी कि 10 के पावर 10 गुणे 10 के पावर कितना हो गया 32 हो गया, ठीक। 10 के पावर 2 पंचे 10, आधारों का गुणा करवा लिए तो 2 पंचे 10, यानी 32 हो गया, यानी कि 64 गुणे 32, ठीक। अब इसको हमको अगर वैज्ञानिक संकेतन में चेंज करके फिर हमको बताना कितने कुल अंक हैं, तो देखिए कितने अंक हो जाएंगे, यानी कि पॉइंट यहाँ पे लगेगा तो ये संख्या इधर चला जाएगा, यानी कि 1 और जाएगा ना, यानी कि अगर लिखा होता ऐसे करके कि 64 और जीरो कितने 32 जीरो लगे होते, कितने 32 जीरो, ठीक है। यही तो 10 के पावर में जाता है, तो 32 जीरो ऐसे करके कितने 32 जीरो होते, 32 जीरो, ठीक है। तो देखिए अगर 32 जीरो हैं तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाते और सॉरी 32 जीरो, हाँ 32 जीरो होते और एक संख्या इसी को जोड़ लिया जाता है, ठीक है। तो यानी कि इधर 32 जीरो समझो लगे हैं, 4 के बाद इधर कितने जीरो लगे हैं 32 लगे हैं, तो 32 में इसको भी जोड़ा जाता था, फिर 10 के पावर लगाते थे ना, तो 10 के पावर 32 और एक कितना हो जाता 33, तो यहाँ पे पॉइंट हम लगाएंगे तो हो जाएगा 6.4 और गुणे 10 के पावर, यानी कि एक इसको जोड़े तो कितने हो गए 33 हो गए। अच्छा, तो ये आपका आंसर ये हुआ, ठीक है। अब इसमें एक संख्या पूछा है, सॉरी अंक पूछा है, कितने अंक हैं, तो ये इतने अंक हैं, यानी कि 33 ये हो गया और एक इसको भी जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 34 अंक हो जाएंगे, ठीक। अगर जोड़ा जाएगा तो वैसे, हालांकि 33 ही है, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1 ग्राम मानव मल में 10 लाख वायरस होते हैं, इनका मान वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए, ठीक है। तो इनका देख लो, जैसे कितना लिखा है 10 लाख, तो यहाँ पे लिख लो 10 लाख, ठीक है। और वैज्ञानिक संकेतन में इनको व्यक्त करना है, तो इनकी संख्या गिन के 10 के घात में चढ़ा देना है, क्योंकि इधर और तो संख्या है नहीं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसके ऊपर घात चढ़ा दो 7, यानी 10 घात 7, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, कह रहा है कि गांव के स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है। यदि कक्षा में 64 बच्चे हों तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय को घातांक में व्यक्त कीजिए। यानी कि एक बच्चा कितना समय लगाता है 2 मिनट। बच्चे कितने टोटल हैं, तो 64 बच्चे हैं, ठीक। कितने हैं 64, टोटल बच्चों की संख्या कितना है 64 है, तो 64 का एलसीएम निकाल लो, और एक बच्चा तो इधर 2 मिनट समय लगाता है, ठीक है। तो देखिए 2 से इसको काटिए हो गया 32, और 2 से काटिए 16, फिर 2 से काटिए तो हो जाएगा 8, फिर 2 से 4, और फिर 2 से 2, और फिर 2 से कितना हो गया 1 हो गया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितने हो गए, उसको भी लेकर कितना हो गया 7 हो गया। तो यानी हम लिख सकते हैं कि 2 के पावर कितना 7, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, यही आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, और इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन। एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग श्वास की बीमारी से ग्रस्त थे। जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए, जो कि एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। यानी कि एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। ये देंगे हम 2000 विषाक्त जीवाणु, ठीक है, इतने थे पहले, ठीक, विषाक्त जीवाणु इतने थे, जिनमें में से 100 गुना, यानी कि एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। कितने गुना, 100 गुना बढ़ जाते हैं। तो 3 सप्ताह पूछा है, 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या कितनी, तो यानी कि हो जाएगा 2000, तो है थे ही पहले से, और इसमें 3 सप्ताह, यानी कि 100 गुणे 100, यानी कि 3 सप्ताह में 100 गुना बढ़े, तो सब गुणा करवा दो 3 बार, तो कितने हो जाएंगे 2 और 3 जीरो, ये है पहले से, और 2 2 4 और 2 6 जीरो और आ जाएंगे,
2 3 4 5 6, 6 जीरो लग गए। अब कह रहा है इसको वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है हमको, तो वैज्ञानिक संकेतन में करने के लिए यहाँ पे लिख देंगे 2 और गुणे कर देंगे 10, 10 के पावर कितने, तो जितने जीरो उतने, जितनी संख्या इधर पॉइंट के बाद यह बचता है या फिर 2 के बाद उसको हम 10 के पावर में लगा देंगे, तो कितना 3 थे, 6 और लगे 9 हो गए, यानी कि 2 गुणे 10 के पावर 9, यानी कि 2 गुणे 10 के पावर 9 हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2.0 और 10 के पावर -9, ये भी आंसर सही है, यानी कि इधर नीचे हम लिखे दे रहे हैं 2.0 और गुणे 10 के पावर 9, ये आपका आंसर है। दोनों आंसर सही है, चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो, ठीक है। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा।